डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेसन में आज हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है और उनके विशेषताएं, साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि किन किन क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो मैं हूं सुरेश कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए, है ना, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है। तो देखिए कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा किए गए डेटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डेटा को स्टोर, पुनः प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है, अगर मैं इसको एक लाइन में मैं अगर समअप करूं तो ये क्या है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, और इसमें क्या करता है कि यूजर जैसे ही कंप्यूटर को क्या करता है, लाइक इंस्ट्रक्शन देता है, वो क्या करता है उस डेटा को प्रक्रिया करके हमें वो कंप्यूटर जो है रिजल्ट के रूप में हमें क्या देती है, आउटपुट देती है। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें इस और भी विस्तार से इसमें समझाया गया है, इसको और अच्छे से इसमें ध्यान दीजिए। कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। ठीक है, यही बात बोल रहा है। द डाटा इनपुट प्रोसेस बाय कंप्यूटर यूजर आउटपुट्स रिजल्ट आर प्रोवाइडर्स प्रोवाइड एज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे यूजर जैसे ही मतलब यूजर जैसे ही कंप्यूटर को क्या करता है, इनपुट देता है, वो प्रोसेस करके, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद वो क्या करता है, हमें परिणाम देता है, आउटपुट देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर में व्हेनेवर क्या करते हैं, लाइक अगर 2+2 करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलती है, 4 मिलता है। ठीक है, तो ये यूजर क्या करा, कंप्यूटर को क्या करा, 2+2 लाइक इनपुट दिया, और जो जो सीपीयू है वो प्रोसेस करके हमें क्या रिजल्ट दिया। ठीक है, मीन्स आउटपुट दिया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इनपुट में हम क्या क्या ले सकते हैं, माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है ना, माइक है, वेबकैम है। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस प्रोसेस कौन करता है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कीबोर्ड से क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, तो प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू करता है। देखिए डायग्राम के थ्रू आप और भी इजीली समझ सकते हैं। तो क्या करता है, जैसे ही मतलब प्रोसेस करने के लिए सीपीयू के पास गया, ठीक है, वो प्रोसेस करके, है ना, प्रोसेस करके हमें आउटपुट दिया। कहाँ दिया, मॉनिटर या प्रिंटर में। ठीक है, अगर आप क्या करना चाहते हैं कि आउटपुट को अगर लाइक हार्ड कॉपी में निकालना चाहते हैं तो प्रिंटर का यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, देखिए कंप्यूटर का डायग्राम। ठीक है, देखिए स्क्रीन है, मॉनिटर है, स्पीकर है ना, माइक्रोफोन है, माउस है, कीबोर्ड है ना, दिस ऑल आर द कंप्यूटर्स फिगर। ठीक है, कंप्यूटर का फिगर है ये। ठीक है, कंप्यूटर का फिगर है। नेक्स्ट क्या है, देखिए कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ है गणना करना। ठीक है, कंप्यूटर शब्द का किससे उत्पत्ति हुई है, ठीक है, अंग्रेजी शब्द के कंप्यूट शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, गणना करना, मीन्स गिनना, मीन्स काउंटिंग करना। ठीक है, अतः यह स्पष्ट होता है कि कंप्यूटर का सीधा संबंध गणना करने वाले यंत्र से है। ठीक है, गणना करने वाले यंत्र से है। नेक्स्ट क्या है, वर्तमान में इसका क्षेत्र केवल करने तक सीमित न रहकर अत्यंत व्यापक हो चुका है। ठीक है, अब जो है कि इसका गणना ही नहीं केवल, है ना, इसका और भी ज्यादा व्यापक रूप हो गया है। ठीक है, जैसे कि देखिए क्या क्या लिखा है, कंप्यूटर अपनी संग्रह क्षमता, है ना, इसमें क्या है, अपनी स्टोरेज करने की क्षमता इसमें हाईएस्ट है। ठीक है, मीन्स इसमें लॉट्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, बहुत अधिक मीन्स बहुत ज्यादा हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं, किसमें, कंप्यूटर में। ठीक है, और दूसरा क्या है, देखिए कॉमा दे के है, गति। अब कंप्यूटर गति भी है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग कैलकुलेट करना शुरू कर दें किसमें, कॉपी में, है ना, तो उसमें अगर लाइक बड़े बड़े लाइक गुना भाग मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर दें तो हमें देर भी लग सकती है। ठीक है, देर भी लग सकती है, लेकिन कंप्यूटर जो है कि चंद मिनटों में वो वही मतलब जो सोल्यूशन है, मतलब प्रॉब्लम है, वो तुरंत सोल्यूशन करके हमें दे सकता है।
ठीक है, स्वचालन है ना, ऑटोमेशन है। मीन्स अगर मान लीजिए कि इसमें हार्डवेयर में या फिर कंप्यूटर में क्या हुआ, कोई ऐप जो है कि इंस्टॉल हो गया तो ये ऑटोमेटिक जो है कि काम करते रहेगा, ठीक है, इसे। और देखिए यहाँ क्या है, कैपेसिटी, इसका मतलब किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें कैपेसिटी होता है। शुद्धता, शुद्धता मीन्स एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी कहने का मतलब है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं देता है, ठीक है। मीन्स अगर मान लीजिए अगर हम लोग बाय चांस कभी कभी भूल भी जाते हैं प्लस माइनस करने में, परंतु कंप्यूटर कभी नहीं भूलेगा, एकदम करेक्ट रिजल्ट देगा, ठीक है। सार्वभौमिकता है ना, वर्सैटिलिटी, कहने का मतलब है कि इस डिवाइस का हर एक फील्ड में इसका यूज किया जाता है। हर एक फील्ड कहने का मतलब है कि एंटरटेनमेंट में, गेमिंग में, है ना, लाइक किसी भी क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं, रेलवे में, कहीं भी यातायात के लिए भी कंप्यूटर यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, रिलायबिलिटी, है ना, विश्वसनीयता। कहने का मतलब है कि इसमें अगर डाटा को स्टोर करके रखा हूँ तो हजारों साल के बाद भी अगर खोलूंगा तो सेम का सेम मिलेगा, उसमें किसी भी तरह का डुप्लीकेसी या फिर किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सारा विश्वास कौन बना के रखा है, कंप्यूटर बना के रखा है, ठीक है। अब देखिए याद करने की शक्ति के कारण, है ना, अब देखिए याद करने की शक्ति के कारण हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर का याददाश्त शक्ति भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर लाखों करोड़ों साल अगर इसमें डाटा अगर को रख दिया जाए तो तब भी हमको जैसा का तैसा ही मिलेगा, ठीक है। क्या है उसके नेक्स्ट क्या है, द्वारा अधिक सूक्ष्म समय में अधिक तीव्र गति से गणनाएं की जा सकती है। कंप्यूटर द्वारा किए गए परिणाम अधिक शुद्ध होते हैं। अब देखिए एक चीज और इसमें बोला गया है कि इसमें अधिक तीव्र गति से क्या करता है, गणनाएं करना शुरू करता है, मीन्स करता है, ठीक है। सूक्ष्म समय में, चंद मिनटों में, सेकेंडों में करता है ये। और साथ ही साथ क्या करता है कि कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम अधिक शुद्ध होते हैं, मीन्स सही होते हैं, करेक्ट होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर का किन किन कार्यों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है कि आजकल विश्व के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, जैसे है ना, दस्तावेजों को टाइप करने में, है ना, जो कि हम लोग क्या करते हैं, सपोज दैट हम लोगों को कुछ अगर टाइप करना हो, है ना, तो उस टाइम भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का भी यूज करते हैं, देखिए। और दूसरा क्या है, ईमेल भेजने में, ठीक है, अगर हमको क्या करना हो, ईमेल भी भेजना हो तब भी हम इसका यूज करते हैं। दूसरा गेम खेलना हो, गेम खेलने में कंप्यूटर का यूज करते हैं। वेब ब्राउज करने में, ठीक है, अगर सपोज दैट अगर हम लोग गूगल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां भी पेज को ब्राउज करने के लिए किया जाता है। दूसरा आप स्प्रेडशीट बनाने में कर सकते हैं, अगर सपोज दैट अगर आपको एक्सेल का स्प्रेडशीट अगर तैयार करना हो तो उसका भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिल्म बनाने में, है ना, रेलवे स्टेशन, है ना, यातायात, स्कूल, कॉलेज और एयरपोर्ट के लिए भी किया जा सकता है। सपोज दैट रेलवे, है ना, अगर आपको टिकट कटवानी हो, ठीक है, तो वहाँ जो भी काउंटर वाले लोग जो बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, पीसी में काम करते हैं, ठीक है, मीन्स कंप्यूटर में काम करते हैं, ठीक है। तो हर एक फील्ड में जो है कि इसका उपयोग किया जाता है। अब दूसरा क्या है, देखिए लास्ट जो है कंप्यूटर की विशेषताएं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, है ना। देखिए क्या क्या इसका विशेषता है। पहला इसकी विशेषता जो है स्पीड है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, आप पैदल चलकर कहीं भी जा सकते हैं, है ना। फिर साइकिल, स्कूटर या कार का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी भी कार्य को तेजी से कर सके, है ना। मशीन की सहायता से आप कार्य की स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत से कार्य मतलब बहुत सा कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में गुना, जोड़, घटाना जैसी लाखों क्रियाएं कर सकता है। यदि आपको 500 इंटू 44 का ज्ञात करना हो तो आपको 1 मिनट का समय लगेगा, है ना। यही कार्य कैलकुलेटर से करने पर लगभग चंद मिनटों का समय लगेगा, पर ऐसी लाखों गणनाओं को कुछ ही सेकंडों में कर सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्या करना हो, कि अगर आपको कहीं जाना हो तो लाइक आप साइकिल यूज करेंगे, स्कूटर यूज करेंगे, कार यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन वही चीज है ना, वही चीज अगर कंप्यूटर को लाइक किसी भी कार्य में करना हो बहुत तेजी से, है ना, लाइक सपोज दैट आपको एडिशन करना हो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना, कि 500 इंटू 44, है ना। तो इसको अगर हम लोग को अगर इंटू करना होगा तो हम लोग को
कुछ मिनट लग सकता है, लेकिन इसी कंप्यूटर को चंद सेकंडों में इसको कैलकुलेट करके आपको दे देगा। ठीक है, ये स्पीड का काम है। ठीक है, तो ये स्पीडली काम करता है ये। नेक्स्ट क्या है, ऑटोमेशन मीन्स स्वचालन। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की स्वचालित मशीनों, है ना, तरीके से करता है ना। कंप्यूटर अपना कार्य प्रोग्राम के एक बार लोड हो जाने पर स्वतः करता रहता है। मीन्स ये क्या कहने का ये तात्पर्य है कि कंप्यूटर जब एक बार इसको लोड कर लेता है ना, मीन्स स्टोर कर लेता है, तो दोबारा इसको दोबारा लोड करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक ही चलते रहेगा। ठीक है, ये चीज। एक्यूरेसी, देखिए एक्यूरेसी कहने का क्या मतलब है कि कंप्यूटर अपना सारा कार्य बिना किसी गलती का करता है ना। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर जो है कि बिना किसी गलती का कार्य करता है, किसी भी मतलब कोई भी गलती कार्य नहीं करता है। ठीक है, यदि आपको 10 अलग अलग संख्याओं का गुना करने के लिए कहा जाए तो आप इसमें कई बार गलती करेंगे। ठीक है, हम लोगों को, है ना, अगर हम लोगों को क्या 10 अलग अलग संख्याओं को अगर गुना करने के लिए दे दिया जाए तो आप कई बार गलती करेंगे। ठीक है, परंतु साधारणतः कंप्यूटर किसी भी प्रोसेस को बिना किसी गलती के पूर्ण कर सकता है ना। बिना किसी गलती के कंप्यूटर क्या कर सकता है, इसको प्रोसेस करके आपको दे सकता है। कंप्यूटर द्वारा गलती किए जाने का सबसे बड़ा गलत डाटा इनपुट करना होता है। ठीक है, डाटा इनपुट करना होता है, क्योंकि कंप्यूटर स्वयं कभी कोई गलती नहीं करता। ठीक है, क्या करता है, यूजर अगर अगर इसको अगर गलत इनपुट देगा तो ये आउटपुट आपको गलत देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वर्सैटिलिटी। ठीक है, सार्वभौमिकता। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर अपनी सार्वभौमिकता के कारण बड़ी तेजी से सारे दुनिया में अपना प्रभुत्व जमा रहा है। कंप्यूटर गणितीय कार्यों को करने के लिए साथ ही साथ व्यावसायिक कार्यों के लिए भी प्रयोग में जाने लगा है। कंप्यूटर का प्रयोग हर क्षेत्र में होने लगा है, जैसे बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट, बिजनेस, स्कूल। ठीक है, वर्सैटिलिटी कहने का मतलब है कि हर एक फील्ड में ये कंफर्टेबल है। ठीक है, हर एक फील्ड में, ऐसा नहीं कि इसमें इसीलिए इसका जो है कि ज्यादा यूज होने लगा है। नेक्स्ट क्या है, हाई कैपेसिटी स्टोरेज। ठीक है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, इसमें जो है कि लॉट्स ऑफ डेटा, है ना, बहुत 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 ज्यादा डेटा को क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक कंप्यूटर सिस्टम में डाटा, पिक्चर, फाइल, प्रोग्राम, गेम्स एंड साउंड को कई वर्षों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, इसका जो है कि कई वर्षों तक, लाखों करोड़ों कई वर्षों तक रख सकते हैं, तथा बाद में हम कभी भी किसी सूचना को कुछ ही सेकेंडों में प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने यूज में ला सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको बाय चांस आपको बाय द वे आपको किसी भी डेटा का अगर आपको जरूरत पड़ा तो आप वहां से फेच करके, वहां से रिट्रीव करके, है ना, अपने यूज के लिए इसको ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता, है ना, विश्वसनीयता। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी अधिक शक्तिशाली होती है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई प्रक्रिया विश्वसनीय होती है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है कि एकदम इसका जो मेमोरी होता है एकदम शक्तिशाली होता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई प्रक्रिया विश्वसनीय होती है। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर से जितने भी प्रक्रिया जुड़ी होती है वो सारे के सारे विश्वसनीय होती है। यह वर्षों तक कार्य करते हुए थकता नहीं है। ठीक है, ये जो कंप्यूटर जो है कि वर्षों तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक ये कार्य करता है, लेकिन ये क्या करता नहीं है, थकता नहीं है, तथा स्टोर मेमोरी वर्षों बाद भी एक्यूरेट रहती है। ठीक है, ठीक है, ये कभी मतलब ये फॉरगेट नहीं करता, मीन्स भूलता नहीं है। वर्षों सालों तक अगर उसको खोल के देखेंगे, जो भी डेटा स्टोर करके रखेंगे मेमोरी में, जैसा का तैसा एज इट इज रहेगा आपका। तो नेक्स्ट क्या है, डिलीजेंस, है ना, डिलीजेंस मीन्स कर्मठता, है ना। आज मानव किसी भी कार्य को निरंतर कुछ की घंटों तक करने में थक जाता है। ठीक है, इसके ठीक विपरीत कंप्यूटर किसी कार्य को निरंतर कई घंटों, दिनों, महीनों तक करने की क्षमता रखता है। इसके बावजूद उसके कार्य करने की क्षमता में ना तो कोई कमी आती है और ना ही कार्य करने के परिणाम की शुद्धता घटती है। कंप्यूटर में
किसी भी कार्य है ना, किसी भी दिए गए कार्य को बिना भेदभाव के करता है, चाहे वह कार्य रुचिकर हो या ना हो। ठीक है, कर्मठता कहने का मतलब है कि उसको किसी भी प्रकार का, किसी भी एनी टाइप ऑफ उसको टास्क दे दिया जाए तो वो परफॉर्म करके आपको दे देगा, है ना, कभी किसी भी प्रकार का आनाकानी नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, है ना, याद कर रखने की क्षमता। इसकी इतनी याद रखने की क्षमता है कि मत पूछिए। ठीक है, तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी करता है ना, लेकिन महत्वपूर्ण हो या ना हो सभी को मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखता है तथा बाद में किसी भी सूचना की आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि मनुष्य या व्यक्ति जो भी मतलब कार्य करता है वो सारे के सारे मेमोरी के अंदर में क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ताकि जब भी उस सूचना का अगर जरूरत पड़े, है ना, तो क्या कर सकता है, वहां से उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो लेशन आज का ख़त्म होता है। आप सभी को इस वीडियो लेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस चैनल पे बने रहें ताकि जब भी मैं इस प्रकार के वीडियो लाऊं, है ना,